अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हम फॉल्स ग्राफिक के बारे में बात करेंगे कि आप फॉल्स ग्राफिक को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे पहली जो एग्जांपल गिवन है जिसका आगे चार्ट आएगा उसके अंदर एक पहला तरीका ये है कि आप ग्राफ को किस तरीके से देखेंगे। तो पहले आपने हमेशा जिस भी ग्राफ को चेक करना है कि वो आपके फॉल्स ग्राफिक को कवर अप कर रहा है या नहीं, तो आपने पहले चेक करना है उसके एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर डाटा कैसा है। क्या एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर डाटा अच्छे तरीके से डिस्प्ले है। दूसरे पे आपने चेक करना है कि वो किस तरीके से अलाइन करते हैं आपके डाटा के साथ। अगर एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर जो डाटा रिक्वायर्ड है वही गिवन था तो वो किस तरीके से अलाइन करेगा आपकी फॉल्स ग्राफिक के साथ। और जो है किस तरीके से आप ये चेक करेंगे वो करेक्ट है या रॉन्ग है। सेकेंडली आप ये चेक करेंगे कि आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो आप किस तरीके से डिस्प्ले करते हैं और आप डिस्ट्रैक्टिंग पिक्चर्स को अवॉइड करते हैं। और एंड पे आप ये चेक करेंगे कि आपके पास कौन से प्रिंसिपल वायलेट हुए हैं। तो आगे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स आएंगी जिन एग्जांपल्स के ऊपर जो है हम क्लास में ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं। तो उसके ऊपर मैं साथ उनके सिर्फ सोल्यूशन बताऊंगा कि क्या क्या गलती थी इस पिक्चर के अंदर। तो सबसे पहली पिक्चर हमारे पास ये है। अगर देखा जाए तो हमारी इसके ऊपर जो सबसे मेजर चीज़ नज़र आती है वो डिस्ट्रैक्टिंग पिक्चर्स हैं। दूसरा हमारे पास एक्स एक्सिस नीचे गिवन है और वाई एक्सिस नहीं है। देन एक और चीज़ हम देखेंगे नेट इनकम जो लॉस है नेगेटिव वैल्यूज़ हमें पॉजिटिव के अंदर शो हुई हुई हैं। और हमने कोशिश की है कि हम बिगर डाटा को जो है एक विंडो में शो कर सकें, लेकिन नेगेटिव डाटा की वजह से हम उसे प्रॉपर्ली शो नहीं कर सक रहे हैं और डाटा जो है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है। तो इस वजह से ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं टेल द ट्रूथ अबाउट द डाटा, ये उसको भी वायलेट करता है। सेकंड प्रिंसिपल को वायलेट करता है कि डिज़ाइन वेरिएशन है आपके पास। और थर्ड प्रिंसिपल जो है कि लार्ज डाटा सेट जो है कोहेरेंट होने चाहिए, उसको भी वायलेट कर रहा है। और फोर्थ आपको ऑटोमेटिकली वायलेट हो जाता है कि आपके पास डाटा सेवरल लेयर्स के ऊपर रिवील तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर लेबलिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट ग्राफ को अगर आप देखें तो आपके पास जो है परसेंटेजेस जो हैं वो 50% से स्टार्ट हो रही हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा मसला है कि हमेशा आपका हर ग्राफ जो है ज़ीरो से स्टार्ट होता है। देन अगर देखें तो आपके पास डिस्ट्रैक्टिंग पिक्चर्स भी हैं और उसके अलावा आपके पास हर पिक्चर के ऊपर उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है। तो ऐसी चीज़ें हम लोगों ने अवॉइड करनी होती हैं। इसी तरीके से सिमिलरली अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो नीचे वाले ग्राफ में देखें 20K से स्टार्ट हो रही है, हालांकि ये 20K से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें भी हमने अवॉइड करनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास 25757 जो वैल्यू है वो आपके पास टिल्टेड लिखी हुई है। तो आपने अलाइनमेंट जो है वो आपने प्रॉपर रखनी है अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर डाटा शो कर रहे हैं। और आप ये भी देखें कि डुअल बार्स डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट जगहों पे शो हो रही हैं। हालांकि अगर हम देखा जाए तो कंपैरिजन के अंदर हमारे पास चार्ट इस तरीके से बिल्डअप नहीं होता। तो ये भी आपके प्रिंसिपल्स को इस तरीके से वायलेट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर अगर देखा जाए तो आपके पास ये बहुत इजी सी एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 213 का आप हाउस देखें और 214 का हाउस देखें। ये एग्जांपल बताने का ये मकसद था कि इसके अंदर वॉल्यूशन हो रही है डिज़ाइन की, डाटा वेरिएशन नहीं हो रही। तो आपके पास अगर विजुअलाइजेशन किसी भी फॉर्म के अंदर हो तो आप उसको इसके अगेंस्ट चेक कर सकते हैं कि आपके पास किस तरीके से डिज़ाइन और डाटा की वेरिएशन हो रही है। अब इन सारी चीज़ों को अगर कंबाइन करें तो जो चीज़ हमारे पास बनती है उसे हम कहते हैं लाई फैक्टर। लाई फैक्टर हमें ये कहता है कि आपके पास कितना झूठ है एक ग्राफिक के अंदर और टोटल उसका इफ़ेक्ट जो है डाटा का उसके अंदर क्या है। जैसा कि नीचे आपके पास एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो जो रोड्स हैं उनकी आपके पास डिस्टेंस जो हैं वो बराबर होने चाहिए, लेकिन अगर हालांकि आप स्टार्ट में देखें तो उसकी अगर एक डिस्टेंस है वो उसने 5.3 इंचेस लॉन्ग रखा है, लेकिन एंड पे जब वो जाता है तो 6.6 इंचेस हो जाता है। तो हम इसमें डिज़ाइन वेरिएशन कर रहे हैं, डाटा वेरिएशन नहीं कर रहे। अगर डाटा वेरिएशन कर रहे होते तो हमारे पास जो है जो लाइंस की विड्थ है वो उसी हिसाब से चेंज हो रही होती। तो लाई फैक्टर आपको ये बताता है कि आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर कितना इफ़ेक्ट ऑफ ग्राफिक जो है वो आपके पास लाई कर रहा है और जो है आपके पास टोटल उसका क्या इफ़ेक्ट था डाटा का उसके अंदर। तो हम इस तरीके से एक रेशो निकाल सकते हैं कि हमारी विजुअलाइजेशन के अंदर कितना लाई फैक्टर मौजूद है। और आगे हम देखते हैं कि डिज़ाइन और डाटा वेरिएशन की एग्जांपल आपके पास अब आ गई है। तो अगर आप देखें तो डिज़ाइन और डाटा वेरिएशन में देखें 2D में ग्राफ चल रहा था। 2D का ग्राफ जो है वो चलते चलते जो है आपके पास जो है वो अचानक से 3D में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी चीज़ें भी हम अपनी विजुअलाइजेशंस के अंदर जो है वो अवॉइड करते हैं।
हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारी विजुअलाइजेशंस के अंदर बिल्डअप ना हुई हुई हों। तो डिज़ाइन और डाटा वेरिएशन की सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास ये है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास जो है कि पूरी ग्राफिक के अंदर हमारे पास एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपका ग्राफ बिल्डअप होना चाहिए और एक्सिस भी हमें सेम रखना है। हालांकि अगर पिछली विजुअलाइजेशन में हम देखें तो हमने एक्सिस अचानक से चेंज कर दिया था, वो 2D से 3D में आ गया। तो अगर आप 2D विजुअलाइजेशन बना रहे हैं तो आपने एक्सिस जो है वो अपना 2D रखना है। अगर आप 3D विजुअलाइजेशन बना रहे हैं तो आपने अपना एक्सिस जो है वो 3D रखना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप डिज़ाइन और डाटा वेरिएशन को जो है वो दोनों को एक साथ लेके चल रहे हो। अगली विजुअलाइजेशन की अगर बात करें तो आप इसके अंदर जो है ये आपके लिए एक होमवर्क है और आप ये भी कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिस सेट है कि आप इसमें से मुझे ये फाइंड आउट करके बताएं कि इसके अंदर क्या डिफरेंसेस थे। तो ये आपके पास थे कि आप किस तरीके से फॉल्स ग्राफिक को देख सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिंसिपल्स को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इससे पहले जो हमने बाकी चीज़ें पढ़ी हैं वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके अपने ग्राफ बिल्डअप करते हैं और उन बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या विजुअलाइजेशन बिल्डअप हुई हैं और वो प्रिंसिपल्स को किस तरीके से फॉलो करती हैं। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।